रामपुर गांव, जहां दिन के समय तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात होते ही कुछ ऐसा होने लगता था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। गांव के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा कुआं था, जिसे लोग वर्षों से डायन वाला कुआं कहकर बुलाते थे। कहते हैं इस कुएं की कहानी कुछ अलग ही है और गांव वाले इसके बारे में बातें करने से भी कतराते हैं। कहते हैं कि सालों पहले उस कुएं में किसी मासूम लड़की को झूठे इल्जाम में डायन कहकर मार डाला गया था। उसकी आत्मा आज भी उस कुएं के आसपास भटकती रहती है। एक दिन गांव के दो दोस्त राहुल और वीरू रात के समय खेतों से वापस आ रहे थे। जैसे ही वे उस कुएं के पास से गुजरे, उन्हें किसी औरत के रोने की धीमी आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब आवाजें धीरे धीरे तेज होने लगी और आसपास की हवा ठंडी और भारी महसूस होने लगी, तो दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। राहुल बोला, चल जल्दी चलते हैं, यहां रुकना ठीक नहीं। लेकिन वीरू ने रुककर कहा, नहीं, आज तो देखना है कि आखिर यहां होता क्या है। तभी अचानक कुएं के अंदर से किसी के हंसने की तेज और डरावनी गूंज सुनाई दी और तभी दोनों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुएं से निकली परछाई। राहुल और वीरू दोनों घबरा गए। वीरू ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पैर कांप रहे थे। राहुल और वीरू दोनों घबरा गए। वीरू ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पैर कांप रहे थे। कुएं से निकली हंसी अब और भी डरावनी हो चुकी थी। अचानक उन्होंने देखा कि कुएं के अंदर से धुंधली सी परछाई बाहर निकल रही है। वो परछाई इंसान जैसी दिख रही थी, मगर उसका चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था, मानो धुआं हो जो इंसानी शक्ल में बदल रहा हो। वीरू, ये क्या है? भाग चल यार। नहीं, अगर हम आज भाग गए तो इस राज को कभी नहीं जान पाएंगे। चलो छुपकर देखते हैं। दोनों थोड़ी दूरी पर एक झाड़ी के पीछे छुप गए और वहां से देखने लगे। तभी वो परछाई कुएं के किनारे खड़ी होकर धीरे धीरे किसी नाम को पुकारने लगी। उसकी आवाज इतनी गहरी और उदास थी कि सुनकर ही रूह कांप जाए। श्याम, श्याम, कहां हो तुम? राहुल और वीरू दोनों चौंक गए, क्योंकि श्याम नाम का लड़का कई साल पहले अचानक लापता हो गया था और कोई नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हुआ। तभी अचानक वो परछाई हवा में गायब हो गई और कुएं के चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगी। पूरा माहौल डरावना हो गया। अब चलना चाहिए वीरू, सुबह किसी बुजुर्ग से पूछेंगे। इस बारे में वीरू ने भी हामी भरी और दोनों डरते डरते अपने घर लौट गए। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही राहुल और वीरू गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार आदमी दादा इब्राहिम के पास पहुंचे। दादा इब्राहिम गांव में अपने रहस्यमय किस्सों और पुराने ज्ञान के लिए मशहूर थे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही राहुल और वीरू गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार आदमी दादा इब्राहिम के पास पहुंचे। दादा इब्राहिम गांव में अपने रहस्यमय किस्सों और पुराने ज्ञान के लिए मशहूर थे। राहुल ने पूछा, दादा, कल रात कुएं के पास अजीब परछाई देखी थी और वो कोई श्याम नाम ले रहा था। ये क्या मामला है? दादा इब्राहिम बोले, तुम लोगों ने जो देखा वो गांव का सबसे बड़ा रहस्य है। सालों पहले श्याम नाम का एक लड़का और उसकी बहन सुहानी इसी कुएं के पास खेल रहे थे, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने सुहानी को डायन समझ लिया और उसी कुएं में धकेल दिया। राहुल और वीरू अवाक रह गए। दादा इब्राहिम ने आगे बताया, कहा जाता है कि सुहानी की आत्मा आज भी अपने भाई श्याम को खोज रही है, लेकिन श्याम उस हादसे के बाद डर के मारे गायब हो गया था और फिर कभी नहीं मिला। तभी से सुहानी की आत्मा रात को कुएं से बाहर आती है और अपने भाई को पुकारती है। वीरू ने झिझकते हुए पूछा, दादा, क्या हम इस आत्मा को शांति दे सकते हैं? दादा इब्राहिम बोले,
अगर तुम दोनों सच में हिम्मत रखते हो तो हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें उस कुएं के पास जाकर सुहानी की आत्मा से बात करनी होगी और श्याम का सच बताना होगा। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारी नीयत साफ नहीं होगी तो आत्मा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। राहुल और वीरू दोनों थोड़े घबराए, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वे इस रहस्य को खत्म करेंगे। अब आगे क्या होगा? क्या वो फिर से कुएं के पास जाएंगे? राहुल और वीरू दिन भर सोचते रहे कि क्या उन्हें सच में रात को फिर से कुएं के पास जाना चाहिए। डर तो बहुत था, लेकिन दादा इब्राहिम की बातें उनके दिल में घर कर गई थीं। आखिरकार दोनों ने फैसला कर लिया, अगर इस आत्मा को चैन दिलाना है तो हमें डर को हराना होगा। शाम होते ही उन्होंने अपने साथ कुछ अगरबत्ती, दीपक और हनुमान चालीसा ले ली ताकि बुरी शक्तियों से खुद को बचा सकें। गांव के लोग उन्हें रोकने लगे, बोले, पागल हो क्या, उस कुएं के पास मत जाना, वहां से आज तक कोई सही सलामत वापस नहीं आया। लेकिन राहुल और वीरू ने किसी की ना सुनी और अंधेरा होते ही कुएं की तरफ बढ़ गए। रास्ता सुनसान और डरावना था, चारों तरफ सन्नाटा और ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, अचानक फिर वही आवाज सुनाई दी, श्याम, श्याम, कहां हो तुम? हम श्याम नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी सच्चाई जानने आए हैं। अचानक चारों ओर धुंध छा गई और कुएं के ऊपर फिर से वही धुंधली परछाई दिखाई दी। तुम्हें यहां किसने आने दिया? क्या तुम भी मुझे मारने आए हो? नहीं, हम तुम्हें मुक्ति देने आए हैं। हम जानते हैं तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ था। तभी अचानक हवाएं तेज चलने लगी और पेड़ हिलने लगे। चारों ओर अजीब सा कंपन होने लगा। कुएं के ऊपर मंडरा रही आत्मा ने राहुल और वीरू की बात सुन तो ली, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। उसकी आवाज और भी डरावनी हो गई। तुम लोग भी उन्हीं गांव वालों जैसे हो जिन्होंने मुझे बिना किसी कसूर के मारा था। क्यों भरोसा करूं तुम पर? अचानक एक तेज चीख गूंजी और हवाओं का वेग इतना बढ़ गया कि राहुल और वीरू को अपने चेहरे ढकने पड़े। आसपास की झाड़ियां अपने आप जलने लगीं और कुएं से काली धुआं निकलने लगा। हमें माफ कर दो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम चाहते हैं कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। वीरू ने जेब से हनुमान चालीसा निकाली और पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह रुक नहीं रहा था। आत्मा थोड़ी देर तक चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, अगर तुम सच बोल रहे हो तो मुझे मेरे भाई श्याम से मिलाओ। बस वही मेरी आत्मा को शांति दिला सकता है। राहुल और वीरू चौंक गए, क्योंकि श्याम तो सालों पहले गायब हो गया था। उन्होंने डरते डरते पूछा, श्याम कहां है? हमें कैसे पता चलेगा? श्याम जिंदा है, लेकिन गांव छोड़कर पुराने जंगल के उस पार रहता है। उसे मेरी मौत का सच नहीं पता। उसे सच बताओ और यहां लाओ, तभी मैं इस कुएं से मुक्त हो पाऊंगी। कहकर आत्मा अचानक गायब हो गई और सन्नाटा छा गया। अब राहुल और वीरू के सामने एक और बड़ा सवाल था, श्याम को कहां ढूंढें? क्या वे श्याम को ढूंढ पाएंगे? क्या श्याम उनकी बातों पर विश्वास करेगा? अगली सुबह राहुल और वीरू दादा इब्राहिम के पास फिर पहुंचे और सारी बात बताई। दादा ने गंभीर स्वर में कहा, श्याम ने गांव छोड़ दिया था और पुराने जंगल के पार एक छोटी सी बस्ती में रहने लगा था। लेकिन वह आज भी अपनी बहन की मौत को एक हादसा मानता है। उसे असली सच्चाई कभी किसी ने नहीं बताई। राहुल और वीरू ने तय किया कि वे श्याम को ढूंढकर उसे उसकी बहन के बारे में सच बताएंगे। दोनों बिना समय गंवाए पुराने जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, रास्ता और भी डरावना होता गया। चारों ओर घना सन्नाटा, सूखे पेड़ और अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। कई जगह जंगली जानवरों के निशान भी दिख रहे थे, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। करीब 3 घंटे चलने के बाद उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी लकड़ियां काट रहा था। राहुल ने पूछा, क्या आप श्याम हैं?
वीरू बोला, हम रामपुर से आए हैं। आपकी बहन सुहानी की आत्मा आज भी आपको ढूंढ रही है। उसे इंसाफ दिलाना चाहते हैं। श्याम का चेहरा एकदम उतर गया। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों झलकने लगे। उसने गहरी आवाज में कहा, मेरी बहन की मौत तो एक हादसा थी, इसमें क्या सच्चाई है? राहुल ने कहा, नहीं श्याम, वो कोई हादसा नहीं था। उसे गांव वालों ने डायन कहकर मार दिया था। उसकी आत्मा आज भी तुम्हें पुकारती है। श्याम चुप हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। श्याम एक कठिन निर्णय के द्वार से गुजर रहा था। श्याम यह सच्चाई सुनकर अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में गहरा पछतावा था। उसने खुद से कहा, मैंने बहन को अकेला छोड़ दिया। अगर मैं उस दिन उसके साथ होता तो शायद ये सब ना होता। राहुल और वीरू ने श्याम से कहा, अभी भी देर नहीं हुई है। उसकी आत्मा आज भी तुम्हें ढूंढ रही है। अगर तुम उससे मिलने कुएं के पास जाओगे तो शायद उसे शांति मिल जाए। श्याम ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं चलूंगा, लेकिन क्या वो मुझे माफ कर पाएगी? अगर तुम्हारा दिल साफ है तो वह जरूर माफ कर देगी। श्याम ने झोपड़ी के अंदर से अपनी बहन की एक पुरानी चूड़ियां और तस्वीर निकाली और उसे सीने से लगाकर रो पड़ा। फिर तीनों लोग रामपुर की ओर रवाना हो गए। रास्ता फिर से सुनसान और डरावना था, लेकिन इस बार श्याम के मन में डर नहीं, बस पछतावा और प्रेम था। शाम होते होते वे गांव पहुंच गए और सीधे कुएं के पास पहुंचे। चारों ओर फिर वही ठंडी हवाएं चलने लगीं और अचानक कुएं के ऊपर फिर से धुंधली परछाई दिखाई दी। श्याम, क्या तुम आ गए? हाँ बहन, मैं आ गया हूं, माफ कर दो मुझे। आत्मा का अंतिम सच। यह वो क्षण है जब हर परत खुलने लगती है और सच्चाई सामने आने को बेताब हो जाती है। श्याम की आवाज सुनते ही चारों ओर फैला अंधेरा हल्का होने लगा। कुएं के ऊपर मंडराती परछाई धीरे धीरे एक साफ चेहरा बन गई। वही मासूम सुहानी जो वर्षों से अपने भाई की राह देख रही थी। भैया, तुम्हें आखिरकार मेरा सच पता चल गया। इतने सालों से मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी, ताकि तुम्हें बता सकूं कि मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं दूसरों से अलग थी और मुझे बिना वजह सजा दे दी गई। मुझे माफ कर दो बहन, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। अगर मैं उस दिन तुम्हारे साथ होता तो ये सब कभी नहीं होता। अब सब ठीक है भैया, तुम्हारा आना ही मेरे लिए सबसे बड़ी मुक्ति है। मैं अब चैन से जा सकती हूं। लेकिन भैया, इस गांव में अब और किसी के साथ ऐसा ना हो, इसका वादा करो। श्याम ने वादा किया कि वह गांव लौटकर सबको सच्चाई बताएगा और कभी किसी को अंधविश्वास के कारण सजा नहीं होने देगा। तभी अचानक तेज रोशनी फैली और सुहानी की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई। कुआं अब बिल्कुल शांत था, न कोई हवा, न कोई आवाज, बस एक सुकून भरा सन्नाटा। राहुल और वीरू हैरान थे कि उन्होंने अपनी आंखों से एक आत्मा की मुक्ति देखी थी। गांव की सच्चाई। सुहानी की आत्मा के शांत होने के बाद श्याम, राहुल और वीरू गांव लौटे। अगली सुबह श्याम ने गांव के पंचायत चौक पर सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। श्याम ने रोते हुए सबके सामने कहा, तुम सबने मेरी बहन के साथ जो अन्याय किया था, उसका गुनाह मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम लोगों ने बिना सोचे समझे उसे डायन कहकर मौत के घाट उतार दिया। उसकी आत्मा सालों से कुएं में भटक रही थी। अब मैंने उसे आखिरी बार देखा और सुना। वह अब शांति में है। लेकिन क्या तुम लोग अपनी गलती स्वीकार करोगे?
गांव वाले शर्मिंदा हो गए। बहुत से लोग सिर झुकाए खड़े थे। मुखिया रामलाल ने आगे बढ़कर कहा, हमें माफ कर दो श्याम, अज्ञानता और डर ने हमसे यह पाप करवा दिया। हम अब वादा करते हैं कि गांव में कभी किसी के साथ ऐसा अन्याय नहीं होगा। फिर उन्होंने फैसला किया कि उस पुराने कुएं को ढक दिया जाएगा और वहां एक मंदिर बनाया जाएगा ताकि लोग कभी ऐसे अंधविश्वास का शिकार न हों। मंदिर बनाने से ज्यादा जरूरी है अपने दिल से बुरे विचारों को हटाना। सुहानी चाहती थी कि हम सभी एक दूसरे के साथ प्रेम और समझदारी से रहें। सभी लोगों ने हाथ जोड़कर सुहानी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और फिर श्याम को गले लगा लिया। कई साल बाद रामपुर गांव अंधविश्वास से पूरी तरह मुक्त हो गया और लोग दूसरों के दुख दर्द को समझने लगे। कुएं की जगह अब बच्चों के खेलने का मैदान बन गया था। एक नई शुरुआत। वहां हर साल सुहानी की याद में एक छोटा सा मेला और भजन संध्या रखी जाती ताकि लोग अच्छाई और सच्चाई को कभी ना भूलें। श्याम ने गांव में ही रहकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ताकि अगली पीढ़ी अज्ञानता और अंधविश्वास में न फंसे। राहुल और वीरू गांव के नायक बन गए, जिनकी बहादुरी और सच्चाई ने सबको नया रास्ता दिखाया। आसमान साफ था, हवाएं शांत थीं और रातें अब डरावनी नहीं बल्कि सुकून भरी हो गई थीं। लोग बेझिझक रात में बाहर निकलते और कुएं वाली जगह पर बैठकर चांदनी रात का आनंद लेते। अब तू चैन से सो बहन, तेरा भाई यहीं है और तेरा गांव अब तुझ पर गर्व करता है। और इसी के साथ रामपुर की डरावनी कहानी ने सुकून और प्रेम की कहानी में बदलकर अपनी आखिरी सांस ली। समाप्त। यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना जाने किसी पर गलत इल्जाम लगाना बहुत बड़ा पाप है। अंधविश्वास के कारण सुहानी की जान गई और उसकी आत्मा सालों तक भटकती रही, लेकिन जब सच सामने आया और सभी ने अपनी गलती मानी, तब जाकर शांति मिली। इससे हमें सीख मिलती है कि कभी भी डर या अज्ञानता में आकर किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। सच्चाई, हिम्मत और प्रेम से ही हर समस्या का हल निकलता है।